हेलो दोस्तों, आज का शॉर्ट रिव्यू रहने जा रहा है, शॉर्ट वीडियो रहने जा रही है डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे वार्ड्स में एंड हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन के बीच का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले आइसोलेशन का मतलब हमें समझना होगा। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल फ्रॉम हेल्दी ससेप्टेबल पर्सनस। ठीक है, पहला तो यह है कि इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, हम आइसोलेशन की कंडीशन में क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करते हैं हेल्दी पर्सन से। ठीक है, और वहीं क्वारंटाइन में क्या होता है, क्वारंटाइन में होता है सेपरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन। आइसोलेशन में क्या पढ़ा हमने, इन्फेक्टेड पर्सन को हम आइसोलेट करते हैं, बट क्वारंटाइन में क्या होता है, हेल्दी पर्सन को क्वारंटाइन करते हैं आफ्टर एक्सपोजर टू डिजीज़। किसी डिजीज़ के एक्सपोजर के बाद किस लिए करते हैं, अगर किसी डिजीज़ का एक्सपोजर हुआ है तो वो आगे स्प्रेड ना हो, ताकि वो किसी और को कांटेक्ट करके और स्प्रेड ना कर दे, इसलिए उस हेल्दी पर्सन को हमें क्वारंटाइन सेपरेट करना होता है। ओके, ताकि कोई अगला बंदा या कोई दूसरा पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड ना हो जाए उसके एक्सपोजर से। ओके, अब आइसोलेशन का सेकंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। आइसोलेशन इज़ डन फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज़। आइसोलेशन कब तक किया जाता है, जब तक उस डिजीज़ का पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू स्प्रेड अ डिजीज़। ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी एक टाइम पीरियड होता है जब तक उस डिजीज़ की स्प्रेड करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, तो जिस डिजीज़ की पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है, मान लेते हैं किसी बीमारी की, किसी डिजीज़ की कम्युनिकेबिलिटी जो है 10 दिन की होती है और किसी की होती है 20 दिन की। तो हर डिजीज़ की अपनी अपनी कम्युनिकेबिलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, और वहीं सेकंड पॉइंट में क्या है, क्वारंटाइन इज़ डन फॉर द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट डिजीज़। किसी डिजीज़ का लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उतने टाइम तक क्वारंटाइन किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी क्वारंटाइन के लिए हमने कोविड-19 में काफ़ी सारे मेंबर्स को, स्टाफ को, पर्सन्स को क्वारंटाइन किया था, और वो था हमारा 14 डेज़ का। बिकॉज जो इंक्यूबेशन पीरियड है कोविड-19 का वो 14 डेज़ है, जिसकी वजह से 14 डेज़ के लिए, वैसे तो 2 to 14 है, बट यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड लिखा है जो कि लॉन्गेस्ट है 14, इसलिए 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करना पड़ा था। ठीक है, वहीं थर्ड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। आइसोलेशन इज़ डन ऑफ द केस और कैरियर्स। आइसोलेशन जो है केस एंड कैरियर्स के किए जाते हैं, और क्वारंटाइन जो है हेल्दी पर्सनस का किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना। क्वारंटाइन जो है हेल्दी पर्सन का किया जाता है, और आइसोलेशन किसका किया जाता है, केस एंड कैरियर्स का। या तो कोई मान लेते हैं टाइफॉइड का केस है, ठीक है, तो उसे आइसोलेट कर दिया। टाइफॉइड को करते नहीं हैं आइसोलेट, बट मैं आपको एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मीज़ल्स का केस है, मीज़ल्स का केस है तो आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अगर टाइफॉइड का कैरियर है तो भी उसे आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन कम्स अंडर द सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो आइसोलेशन है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और वहीं क्वारंटाइन जो है वो अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन आता है। ठीक है, आइसोलेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है, एंड क्वारंटाइन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर में आता है। तो आज की छोटी सी क्लास थी आपके लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं। सो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।